प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो बुक है उसमें गणित अभ्यास नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसका जो है यह उदाहरण नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस उदाहरण को हम समझेंगे और उसके बाद इस सवाल को क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, इससे पीछे जो उदाहरण नंबर 1 भी बनाए हैं, देखिए हम उदाहरण को भी बना देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली अभ्यास के प्रश्नों को भी कराएंगे। आपको इसीलिए उदाहरण बनाते हैं कि देखिएगा कितना परसेंटेज जो है इस उदाहरण के आधार पर आपका प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रोमीला एक एक स्टेशनरी की दुकान में गई। ठीक है, रोमीला जो है एक लड़की है और वैसे दुकान पर जाती है। स्टेशनरी का मतलब होता है जहाँ पर आपको पढ़ने लिखने के लिए सामग्रियाँ मिलती है, जैसे उस जगह पर जहाँ पर बुक आपको मिलता है, कलम मिलता है। ठीक है ना, जो आपके पढ़ने संबंधित सामग्री जहाँ पर मिलती है, कापी है, किताब है, झोला है। ठीक है, ये जो जहाँ पर मिलता है उसी को स्टेशनरी कहते हैं। ठीक है ना, तो रोमिला एक लड़की स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी है। ठीक है, रोमिला नाम की एक लड़की है और वह जाती है वैसे दुकान पर जहाँ पर कापी कलम, ठीक है ना, अर्थात पढ़ने से संबंधित सामान मिलते हैं, वहाँ पर जाती है। कितना रुपया में, देखिए 9 रुपया में 2 पेंसिल खरीदी है। कितना खरीदी है, 2 पेंसिल खरीदी है और 3 रबड़ खरीदी है। पेंसिल देखिए है ना, पेंसिल है और जिससे मिटाते हैं उसे मिटौना या उसका रबड़ कहते हैं। ठीक है, तो 9 रुपया में क्या खरीदी है, तो 2 पेंसिल खरीदी है और 3 रबड़ खरीदी है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। ठीक है, बात समझ रहे हैं, जैसे यह सोनाली और रोमिला दोनों एक क्या है, सहेली हैं, एक साथ रहने वाली हैं। ठीक है, तो जब रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 रबड़ की 3 रबड़ खरीदी है, तो जब यह पेंसिल और रबड़ को देखी है तो सोनाली ने भी सोचा कि मैं भी भाई खरीदूं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी, जिसको ज्यामिति रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, मैं पुनः एक बार बता दे रहा हूँ। रोमिला और सोनाली दोनों क्या हैं, सहेली हैं। तो रोमिला ने दुकान पर जाकर के 2 पेंसिल खरीद ली और 3 रबड़ की रबड़ खरीद ली। पैसा कितना दिया दुकानदार को, 9 रुपया दी। इस चीज़ को देख करके सोनाली के मन में भी ऐसा बात उठता है कि मैं भी भाई नया खरीदूंगी। ठीक, तो जैसा वो पेंसिल खरीदी है, देखिए उसी तरह की अब इसने क्या किया, वो 2 पेंसिल खरीदी थी तो इसने 4 पेंसिल खरीद लिया। वह 3 रबड़ की रबड़ खरीदी थी तो इसने 6 रबड़ खरीद लिया। लेकिन जब इसने 9 रुपया दिया तो इसने कितना रुपया दिया, 18 रुपया दिया। ठीक है, तो इसको बीजगणितीय रूपों में बनाना है और उसके बाद इसका ग्राफ खींचना है। बस आपको यही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले जो है, जो पता नहीं रहता है उसे हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख दें, तो हल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हल। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमें पेंसिल और रबड़ 2 चीज़ है, तो पेंसिल को कोई चर मान लेंगे और रबड़ को कोई चर मान लेंगे। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ। देखिए देखिए एक पेंसिल के लिए दिया गया धन बराबर x और एक रबड़ के लिए दिया गया धन बराबर y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 2 शर्त बनाएंगे। एक शर्त बनाएंगे रोमिला के लिए और एक शर्त बनाएंगे सोनाली के लिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त। अब ध्यान से देखिएगा, प्रथम शर्त किसके लिए, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ रोमिला के लिए, रोमिला, रोमिला के लिए। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए रोमिला ने क्या की है, ध्यान समझिएगा। 2 पेंसिल खरीदी है और 3 रबड़ खरीदी है और कितना रुपया दी है, 9 रुपया दी है। तो यह बताइए
कि आपने एक पेंसिल के लिए कितना रुपया माना है, 100 रुपया ना। तो जब एक पेंसिल के लिए 100 रुपया देते हैं तो 2 पेंसिल के लिए कितना रुपया देंगे। तो आप ऐसे करेंगे, x यह पेंसिल का धन है और कितना देना है 2, ठीक है, तो 2x। और बताइए रबड़ के लिए आपने क्या माना y, तो कितना रबड़ खरीदती है 3, तो यहाँ पर y और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 3, और पूरा दोनों को जोड़ करके आप कितना लिख दीजिए 9 रुपया देती है, ठीक है ना। तो देखिए यह जो है रोमिला का बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है, बीजगणितीय रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसका ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो बताइए कि जब ग्राफ बनाना होगा तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें कि किसी एक चर को अकेले करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है, यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें करिए क्या कि किसी चर को आप अकेले कर दीजिए, किसी भी चर को अकेले कर दीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है हम किसको अकेले कर दें, चलिए यहाँ पर 2x बराबर 9 ऋण 3y, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 9 ऋण क्या हो जाएगा 3y, और बटा में यह गुणा है तो भाग हो जाएगा, ठीक है। सब क्या बना रहे हैं, समझ रहे हैं, सारणी बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुका है, रोमिला का हो गया है। और जैसे जैसे रोमिला के लिए करेंगे वैसे ही वैसे किसके लिए करेंगे, जो यह सोनाली है उसके लिए भी करेंगे। चलिए यहाँ पर जो है मैं ऐसे सारणी बना रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से सारणी बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, न समझ में आए तो पूछना। ऐसे 2 खाना काफ़ी है, ठीक, और एक में मैं x लिख दे रहा हूँ और एक में मैं y। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें जो है हम यहाँ y बराबर, आप कोई भी अंक रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आप हमसे न कहें कि सर क्यों इसको रखें। देखिए हम ऐसा रखते हैं कि छोटा छोटा बिंदु आ जाए ताकि ग्राफ पेपर पर हम लोग आसानी से स्पष्ट रूप से दर्शा सके, आपको जैसा इच्छा करे उस प्रकार का। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 1, y के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको समझा दे रहा हूँ x बराबर, देखिए ऐसा करने से ये फायदा है कि एक बार में निकल जाता है मान 9 ऋण 3 गुणे 1, और बटा में क्या होगा 2 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर 9 ऋण 3 और बटा में क्या हो गया 2, तो x बराबर 6 बटा में 2 कट गया, कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 3। बताइए आपने y बराबर क्या रखा 1 रखा। अब थोड़ा यह ख्याल करके आप रखेंगे कि ऐसा मान रखिए कि बटा में न आए, यदि बटा में आ जाते तो ऐसा बात नहीं कि उसको नहीं दर्शाया जा सकता है, बटा वाला भी दर्शाया जा सकता है, लेकिन प्रयास करिए कि बिना बटा का है ताकि उस पर आसानी से आप क्या कर सकें दर्शा सके, ठीक। तो y बराबर आपने क्या रखा 1 रखा, तो इसमें भर दीजिए 1। तो बताइए x का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए पुनः इसको मैं रख रहा हूँ x बराबर 9 ऋण 3y बटा में 2। इस बार जानते हैं क्या रखेंगे, y के जगह पर इस बार मैं रख दे रहा हूँ y बराबर -1, ठीक। तो देखिए x बराबर, अब जो आपका दिल कर 0 भी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 20 50 आपका जो इच्छा करे वो रखिए। 9 ऋण 3 गुणे यहाँ पर -1 बटा में क्या हो जाएगा 2। तो बताइए x बराबर 9 ऋण ऋण क्या होगा धन, और 3 एकम में क्या होगा 3 बटा में 2। तो x बराबर 9 3 12 बटा में 2 = 6। तो बताइए y के जगह पर क्या रखा -1 भर दीजिए इसमें, और x का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो ये सारणी बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब द्वितीय शर्त, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द्वितीय शर्त। इसमें लगभग हर सवालों में 2 शर्त बनेगा, ठीक है। द्वितीय शर्त स्पष्ट लिखेंगे किसके लिए, तो द्वितीय शर्त क्या है सोनाली है, सोनाली के लिए, ठीक है।
अब देखिए जो यह चीज़ आया है ना, उसी को हम ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे, और यह बीजगणितीय क्या है, रूप है। ठीक है, तो अब देखिए एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं कि इस सवाल से पहले ही आप जान सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है ना, जब आप फर्स्ट वीडियो आप देखे होंगे तब। देखिए क्या कह रहा है सोनाली के लिए, यहाँ पर देखिए क्या करती है, थोड़ा सा सवाल को देख लीजिए। 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदती है, कितना रुपया देती है, 18। तो पेंसिल के लिए आपने क्या माना है, x, रबड़ के लिए y। तो हम 4 के साथ x को लिखेंगे और 6 के साथ y को लिखेंगे, आज जोड़ देंगे क्योंकि दोनों को मिला के 18 रुपया देती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4x प्लस 6y बराबर कितना रुपया हो गया, 18 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या करें, देखिए यह बीजगणितीय रूप हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। देखिए इस प्रश्न में दो चीजें पूछा है। एक तो पूछा है कि आप इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए, और पुनः कह रहा है कि ज्यामिति पर इसको क्या करिए, दर्शाइए। तो देखिए जो समीकरण बनाते हैं ना, यही बीजगणितीय रूप है। अब क्या करेंगे, इसका सारणी बनाएंगे। तो इसका सारणी बनाने के लिए किसी एक चर को आप अकेले करेंगे। यह बताइए x को कर दें कि y को कर दें, किसको कर दें अकेले बताइए, जिसको कहेंगे उसको कर देंगे। चलिए मैं तो कर दे रहा हूं x को ही, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर पहले में भी आप x को किए थे, तो आपकी इच्छा आप y को भी कर सकते हैं, मैं तो ऐसा कह नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए किसको अकेले कर दें, आप किसी को कर दीजिए। चलिए मैं 4x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6y, और बटा में क्या हो जाएगा, हाँ चलो रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए पक्षांतर हो गया, ये इधर गया तो ऋण हो गया। अब बताइए x बराबर 18 माइनस 6y बटा में क्या हो जाएगा बताइए, बटा में 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे सारणी बना दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी कोई समीकरण दिया गया हो, पहले बीजगणितीय रूप में जब व्यक्त कर लेते हैं, तो उसमें से किसी भी चर को, x को या y को, आप कहेंगे सर एक से मान के नहीं बना देते। तो देखिए इसका दो चर का है, इस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाला। ठीक है, अब इसमें मैंने x लिख दिया और इसमें मैं y लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें y के जगह पर मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और इस सारणी को हम लोग भर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें जो है आप y के जगह पर रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बताइए y के जगह पर मैं क्या रख दूं, तो चलिए y के जगह पर हम जो है -1 रख दे रहे हैं, भाई 1 रख दीजिए, कुछ भी रखेंगे। देखिए थोड़ा 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यह 12। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर y के बराबर क्या रख दीजिए, 1। तो 18 माइनस 6 गुणे 1 बटा में 4, तो यह हो जाएगा x बराबर 18 माइनस 6 बटा में 4। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से यह क्या होगा 4, ये 18 में 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो बताइए y के जगह पर 1 रखे तो x के बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो y के जगह पर इसमें 1 भर दीजिए तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ कि आप देखिए 0 भी रख सकते हैं, लेकिन 0 रखेंगे ना तो यह 18/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो हम सोच रहे हैं कि 0 न रखें, क्योंकि बटा में न आए, फ्रेश रहेगा तो आपको दर्शाना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कर, यहाँ पर 1 रखे थे, यहाँ पर ऋण 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पहले में मान आ रहा है वही दूसरा में भी आ जा रहा है, तो उससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर आप कुछ भी रखिए, चलिए मैं यहाँ पर 3 रख दे रहा हूँ। तो 18 माइनस 6 गुणे 3 बटा में क्या हो गया, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18 बटा में 4 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए 18 में 18 गया, 0 बटा में 4, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। बताइए y के जगह पर आपने क्या रखा, 3, तो x बराबर क्या आ गया, 0। इसमें भर दीजिए, यहाँ पर आप भर दीजिए 3, तो y के जगह पर 3 रखे तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो है पहले समीकरण रोमिला वाला को बीजगणितीय रूप, चर को अकेले किए, उसके बाद ये सारणी बनाए, फिर सोनाली के लिए समीकरण बनाए, उसमें चर को अकेले किए, फिर यह क्या बनाए, सारणी बनाए। अब इसी को हम ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शा देंगे। ठीक है, देखिए इस ग्राफ पेपर पर
वो जो मैं बीजगणितीय समीकरण बना करके और ये सारणी जो लाया हूँ, जैसे देखिए यह जो है, इन सभी बिंदुओं को कहाँ हम दर्शा देंगे, ग्राफ पेपर पर। तो रोमिला का हो जाएगा और इन सभी बिंदुओं को मैं कहाँ दर्शा दूंगा, ग्राफ पेपर पर। तो सोनाली का हो जाएगा। और यह जो मैटर है उसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। अब देखिए एक एक्स पर लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। एक इसमें लाइन आप खींच दीजिए, ऐसे खींच देंगे। यहाँ पर जो है एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो है इसका नाम लिख देंगे। ये जो होगा एक्स अक्ष होगा, ठीक है, और इधर जो होगा एक्स डैश होगा। कोई कहेगा सर ये एक्स डैश नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है, नाम है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर वाई हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बताइए ये इसमें और इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक 6 है, ठीक है। तो जानते हैं हम क्या करेंगे, समान दूरी पर 1 से 6 तक इस पर अंक लिख देंगे, ऊपर भी लिख देंगे और यह बाएं दिशा में भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। और जहाँ काटता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु पर। तो देखिए एक बड़ा खाना बराबर यहाँ मैं 1 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्या लिख दें, 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। इसमें धन चिन्ह लगा करके लिखेंगे क्योंकि इधर धनात्मक होता है। इधर लिखिए -1, -2, -3, -4 और -5 और माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कहेंगे कि सर इससे बड़ा रहेगा तब, तो देखिए ये उस समय पर आएगा ना, तो इस खाने के बराबर हम लोग मान करके बनाते हैं। इस पर लिख दीजिए, एक बड़ा खाना बराबर कितना लिख दें, 1 लिख दीजिए। कितना लिखिए, 1। यहाँ पर 1 हो जाएगा, नहीं ये जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। ये वाई वाला जो है ना, तो नीचे वाला ऋण रहता है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। अब क्या करेंगे, इस ऊपर भी लिख दीजिए, 1 6 तक लिखिए, ठीक है ना। उसमें जितना बड़ा अंक रहता है ना 6 तक लिख देते हैं। और इस पर लिखिए 1, यहाँ पर लिख दीजिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो है हम इसको बना ले रहे हैं बिंदु, ठीक है। तो बताइए यहाँ से बिंदु क्या होगा, तो 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 1, पहले x को लिखेंगे तब y को लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका है, तो रोमिला का है। और इसका भी बिंदु बना लीजिए, यह क्या होगा, 3, 1 और यह हो जाएगा 0, 3। अब देखिए सबसे पहले जो है इसे हम इसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो 3 और 1 हम इस पे देखते हैं, 3 x है, देखिए ये x वाला है, 3 हो गया यह, और यह क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब जो है यहाँ पर आएगा, ये बिंदु होगा। तो यहाँ लिख दीजिए 3, 1। अब क्या है देखिए, तो 6 ऋण 1 है, 6 और ऋण 1 है, इसका मतलब 6 किस में है, धन में है, ठीक है ना, और ऋण में y है। तो देखिए यह जो है यहाँ पर 6 किस पर, x पर, ये हो गया, और ऋण में यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर 6 हो जाएगा x पर। देखिए इस बिंदु को दर्शाना है 6 और 1 को, तो इसको x पर चलेंगे और इसको y पर चलेंगे। तो ये धन है तो दाएं दिशा में, ये ऋण है तो नीचे हो जाएगा। तो यह देखिए ये 6 हो गया और ये ऋण 1 हो गया, इस पर y ना है, तो यहाँ से करेंगे ऐसे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से ऋण 1, तो यहाँ लिख दीजिए 6, ऋण 1। अब क्या करेंगे कि जो यह बिंदु किए हैं ना, उसी बिंदु को ऐसे जो है एक आप क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। इस बिंदु को बिंदु से मिलाते हुए, और कुछ मत देखिएगा, बिंदु से बिंदु मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे,
कि ये जो रेखा खींचे हैं वह किस समीकरण का है, तो वह जो है यह रोमिला का है। किसका है? रोमिला का। तो इस 2x + 3y = 9 को इस समीकरण पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो कहीं पर भी लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2x प्लस क्या हो जाएगा 3y, 2x + 3y, चलिए 2x + 3y = 9। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस बिंदु को दर्शाएंगे। तो बताइए क्या है, 3 है और 1 है, 3 है और 1 है, इसका मतलब 3x पर आ 1 y पर। तो चलिए 3x पर आ 1 y पर, देखिए यहीं पर यह भी होगा। ठीक है, यहीं पर यह भी होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 0 और 3 है, तो 0 किस पर, x पर, और 3 किस पर, y पर। देखिए ये बिंदु यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 0 और 3 होगा। ठीक है, तो यह बताइए कि इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसका मतलब जो है ये दोनों बिंदु क्या हो गए, अब इसको मिलाएंगे। तो आप इस स्केल को रख करके यहाँ पर खींचेंगे, तो यह भी बिंदु जो है इसी रेखा पर क्या होंगे, स्थित होंगे। तो जब इस समीकरण का भी बिंदु के लिए यही रेखा है और एक समीकरण यह है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नीचे 4x + 6y = 18, इसके भी बिंदु इसी पर निर्भर हैं। इसका मतलब कि ये दोनों समीकरण जो है या दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के क्या होगी, समपाती होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगला में हम लोग बनाएंगे।